कैप्टन रिटायर्ड सफदर को कुछ देर में अदालत पेश किया जाएगा। बख्तरबंद गाड़ी थाने पहुंचा दी गई। कैप्टन रिटायर्ड सफदर जो कि पुलिस की जेर हिरासत में है, उनको कुछ देर में अदालत पेश किया जाएगा। बख्तरबंद गाड़ी थाने पहुंचा दी गई है। तो आपको बता रहे हैं कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को कुछ देर में अदालत में पेश किया जाएगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात दानियाल सैयद से जान लेते हैं। जी दानियाल, बताइएगा क्या सूरत हाल है, थाने के बाहर नून लीग के कौन कौन से रहनुमा मौजूद है? जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त मौजूद है थाने के बाहर और यहाँ पर नून लीगी जो कराची के कारकुनान और रहनुमा है की क़यादत में यहाँ पर मौजूद है। अब से कुछ देर कबल साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर भी यहाँ पर पहुंचे और उनके हमरा सुबाइशन मुस्लिम लीग नून के शाह मोहम्मद शाह जो सीनियर रहनुमा थे मुस्लिम लीग नून के, वो भी उनके हमरा मौजूद थे। इस वक्त जो कारकुनान है मुस्लिम लीग नून के, वो कैप्टन रिटायर्ड चौधरी सफदर की गिरफ्तारी के खिलाफ सराफा एहतजाज है। थाने के जो दरवाजे हैं वो आवाम के लिए बंद कर दिए गए हैं, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। आज से कुछ देर कबल जिसमें कैप्टन रिटायर्ड चौधरी सफदर को अदालत में पेश किया जाएगा, वो बख्तरबंद जो है थाने के अंदर पहुंचा दी गई है। और बताया गया है कि अब से चंद दिनों बाद पुलिस की भारी नफरी जो ईद जोन के थानों पर मुश्तमिल है, कई पुलिस मोबाइल हैं उसमें हिसार में लेकर बख्तरबंद गाड़ी में लेकर चौधरी सफदर को अदालत में पेश किया जाएगा। तमाम तरह इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। थाने के बाहर जो कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं उनको पुलिस की जानिब से रोका नहीं जा रहा, उन्हें इजाजत दी जा रही है कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं। लेकिन चौधरी सफदर को जो गिरफ्तार किया गया, मुकदमा थाना ब्रिगेड में दर्ज किया गया था और अब उसके बाद इनको अक्सर दिनों बाद सिटी कोर्ट अदालत में पेश किया जाएगा, जिसके लिए तमाम तरह तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। बख्तरबंद जो गाड़ी है वो अंदर पहुंचा दी गई है। एसपी इन्वेस्टिगेशन ईस्ट जो है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। एसपी जलकीर यहाँ पर मौजूद है, कई डीएसपी और एसएचओ यहाँ पर मौजूद हैं जो पुलिस की भारी नफरी में यहाँ से चौधरी सफदर को लेकर अदालत में पेश करेंगे। जी दानियाल सैयद, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसी मामले पर बात करते हैं। सीनियर तजियाकार मैडम नसीम ज़हरा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैडम, कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार किया गया है, कैसे देखती हैं इस मामले को? देखिए, इसमें मुख्तलिफ पहलू हैं। सबसे पहले तो ये कि कानून है वो ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है कि अगर आप कायद आज़म के मज़ार पे जाएंगे और किसी किस्म की बेहुरमती होगी तो उस पर फाइन कहा है कि या फाइन लग सकता है या 3 साल जेल हो सकती है। तो नंबर एक तो ये कि जाहिर है ये अंदर गए, इन्होंने अगर क्या नाराबाजी की है तो वो कानून जो है उसको जाहिर है वायलेट किए, लेकिन फिर उसे 2-3 और सवाल उठते हैं। नंबर एक के क्या इस तरह का बेहुरमती हुई है कि खुदा न खास्ता मजार में जाके कोई तोड़ फोड़ की है जिसके नतीजे में आप अरेस्ट कर लें, क्योंकि वो पूरा जो आप देखें ना फाइन से लेके अरेस्ट तक है, और वो अगर कोई आप बहुत एक्सट्रीम चीज करते हैं अंदर जाके तो अरेस्ट की बात बनती है। दूसरा ये कि जो खबरें आई हैं वो ये है कि सिंध पुलिस को ये खुद से नहीं करने दिया फैसला, ये कहा गया है, ये हम ट्वीट देख रहे हैं कि रेंजर्स जो हैं उन्होंने इस पे दबाव डाला है पुलिस पे। तो एक तो ये बात है। उसके अलावा अभी मुझे किसी ने भेजे कोई फुटेज भेजा है जिसमें पीटीआई के जो जब इमरान खान साहब ऑपोजिशन में थे तो पीटीआई के लोग अंदर झंडे वंडे लेके गए हुए थे, वहां भी नाराबाजी हो रही थी। तो अब जाहिर है ये नहीं कि गलती अगर एक गलती करें तो दूसरी भी करें तो जायज हो, लेकिन ये बुनियादी जो सवाल उठता है, देखिए ये बड़ा इस वक्त ये हुकूमत को देखना है, इमरान खान साहब को खुद देखना है और इदारों को देखना है कि अगर ये मुल्क में इस हद तक बात हो जाएगी कि भाई आप इस्तेमाल कोई अंदर गया, उन्होंने लॉ वायलेट किया, सिंध हुकूमत अब जो मर्जी करती है कि फाइन लगा दें, मना कर दें, डांट दें, अपोलोजाइज कर लें। मैं ये कहती हूँ जरूर कि अगर आप अंदर गए और आपने कानून तोड़ा है कायद आज़म के मज़ार में तो उसका अजाला होना चाहिए। अब फाइन से करें किससे करें, लेकिन अगर सिंध रेंजर्स दबाव डाल के अरेस्ट करवाती है तो फिर तो ये पूछना पड़ेगा कि ये सियासी जो मंजरनामा है ये उसका एक हिस्सा है, ये क्या जो ताकत का इस वक्त एक देख रहे हैं कि जी मुकाबला हो रहा है, जहाँ के ऑपोजिशन अगर निकल आई है उसका तो हक है प्रोटेस्ट करना। ऑपोजिशन निकली है और जो भी वो बातचीत हो रही है वो सबके सामने है। क्या उसके नतीजे में रेंजर्स कहाँ से आए, उनको क्यों
ख्याल आया? मतलब कायद-ए-आज़म के मज़ार में खुदा ना खास्ता जाके अगर वो तोड़ फोड़ करते, जैसे आपको मालूम है ज़ियारत में की, उधर पकड़ा गया, उधर उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया, ये तो नारे मारे थे कोई, और वो भी वोट को इज्जत दो की बात की थी। मैं कहती हूँ गलत था, लेकिन ये जो उसके बाद जो चीजें निकली हैं कि जी सिंध रेंजर्स जो हैं वो उन्होंने दबाव डाला, ये तो जुबैर साहब को भी, जो उनके स्पोर्ट्स पर्सन है, उनको भी कोट किया जा रहा है। और ये आप ट्वीट भी देखें, वो भी उसमें भी ये बड़ा क्लियरली आ रहा है कि सिंध रेंजर्स ने कहा है कि जी सिंध रेंजर्स ने दबाव डाला है। तो ये बातें बिगाड़ की तरफ जा रही हैं। इसमें कानून की बालादस्ती आपने करनी है तो सिंध गवर्नमेंट शायद कहती थी आप फाइन लगा दें, क्योंकि वो भी कानून ही है ना कि आप फाइन लगा दें। ठीक है मैडम, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बुखारी साहब, अब तो सिंध हुकूमत की जानिब से एक्सप्लेनेशन भी आ गई है कि हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, तो क्या आप समझते हैं कि सिंध जो पुलिस है उस पर दबाव ही डाला गया था? देखिए, बात यह है कि नसीम ज़हरा साहबा ने काफी तफसील से गुफ्तगू कर दी है, बहुत कम रह गया है मेरे लिए कुछ कहना। लेकिन दो बातें मैं आज करना चाहता हूँ। एक तो मैंने सुबह 9 बजे जब पहला बीपर मुझसे लिया गया था, मैंने उस वक्त ही कह दिया था ये कि मुझे यूं लगता है जैसे इस अरेस्ट के पीछे रेंजर्स का हाथ है। और दूसरी बात ये कि जिस तरीके से बिगाड़ अब ये पैदा किया जा रहा है, सिंध में पहले ही फेडरेशन के हवाले से जो फीलिंग है और सिंध के खिलाफ जिस तरीके की एक के बाद दूसरी साजिशें हुई हैं, कभी वहां आर्टिकल 149 लगाने की बात की गई, कभी वहां इमरजेंसी लगाने की बात की गई, फिर किसी ने कहा कि हम जीडीए से इत्तेहाद करके वोट आउट कर देंगे। तो इस तरह की हरकत के बाद पहले ही सिंध के अवाम में, सिंध की जो रूलिंग पार्टी है उसमें बहुत सारी रिजर्वेशन है। और इसके बाद अब ये एक्शन जो है, और जिस तरह से हमने बख्तरबंद गाड़ी में खुदा के लिए उनको कत्ल किया है, उनके खिलाफ कोई बहुत बड़े कोई मुकदमात हैं, कोई गद्दारी का मुकदमा है, ये तो कल मंजरनामा सबने देखा था। वहां पर पहले जाके दुआ की गई, फिर वहां पर मादरे मिल्लत का जिंदाबाद के नारे लगे, तो कोई तोड़ फोड़ जिस तरह कहा नसीम ज़हरा ने कि वहां नहीं हुई। इसके बाद इतना शदीद एक्शन जो है, ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत बुनियाद रखी जा रही है। और पीटीआई वहां की जो हलीम आदिल शेख साहब ने जिस तरह से कल वहां मंजरनामा क्रिएट किया, वो खुद जाके वहां थाने में लोगों से लड़ रहे थे और साथ अपने एक अच्छा खासा मजबा लेके गए थे। तो इस तरह की हरकत जो है ये एम्बैरसिंग होगी अल्टीमेटली हुकूमत के लिए। इसका कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं है, बल्कि इससे नुकसान होगा। इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। अभी तो ये दूसरा जलसा है, तो ठीक है बुखारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। नवीद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। नवीद चौधरी साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि जो आईजी सिंध है वो भी दबाव में आ जाए और जो सिंध हुकूमत है उसको ट्रस्ट में ना लिया जाए, ना बताया जाए, और विफाक उस पर दबाव डाले आईजी पर और वो सारी कार्रवाई ऐसे हो? जी बिल्कुल हो सकता है। ये पाकिस्तान है और यहाँ जिस तरह से निज़ाम मुमलिकत चलाया जा रहा है, ये वही पाकिस्तान है जहाँ रात को 12 बजे एक जज बैठकर हनीफ अब्बासी को उम्र कैद की सजा सुना देता है। राना सनाउल्लाह अपनी खाली गाड़ी लेके जा रहा होता है, आगे से 20 किलो हेरोइन निकल आती है। तो अगर आईजी को उठा के ये कहा जाए, वो भी इंसान है, हर बंदा को मैन ऑफ इंटेग्रिटी उस तरह को तो नहीं होता कि बड़ा बोल्ड है या उसने स्टैंड ले लिया और पुलिस को इस्तेमाल कर लिया। ये वही सिंध है जिसके स्पीकर को सिंध असेंबली के इस्लामाबाद बुला के गिरफ्तार कर लिया गया। ये वही सिंध है जिसके वजीर आला को बाज अहलकार एंकर जो है, नाम मैं ले तो सकता हूँ लेकिन जाहिर है ये चैनल की जो पॉलिसी है वो इजाजत नहीं देती, वो बार-बार बताते रहते हैं कि मुराद अली शाह को किसी भी टाइम गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वजीर आला को। तो यहाँ जहाँ वजीर आला किसी भी टाइम उनको पकड़ने जाने की बात की जा रही हो, कोई और मामला किया जा रहा हो, तो वहां पर एक आईजी को उठा के ये कहना, और एडिशनल आईजी वहां पहले मौजूद थे सेक्टर कमांडर ऑफिस में रेंजर्स के, कि भाई दरवाजा तोड़ो, एहलकार भेजो। अच्छा, पुलिस एहलकार जो है वो भी आम इस्तेमाल हो जाते हैं। कराची में तो बड़ी देर से आपने देखा कि रेंजर्स मौजूद हैं 20-22 साल से, और हर काम में वो मुलव्वस हैं और जिनके कहने पर करते हैं वो भी सबको पता है। तो असल में तो ये पीपल्स पार्टी के लिए सोचने का मुकाम ये है कि हुकूमत की उनकी जो ग्रिप है वो किस हद तक लूज हो चुकी है। तो इसमें उन्होंने भी उसी बयाने की तरफ जाना है जो इस वक्त पीडीएम के जो हार्डकोर सपोर्टर्स हैं जो चाहते हैं कि वो बयानिया इख्तियार किया जाए और अल्टीमेट एक फाइनल जो लड़ाई है या महादराई है उसको वो तो शुरू होकर रहेगी, उसके अलावा हल कोई नहीं है। तो पीपल्स पार्टी को भी ये देखना है कि उन्होंने इन बिटवीन रहकर दोनों तरफ से एक बदनामी
ना तो वो काम कर सकते हैं, ना उनके पास इख्तियारात ठीक हैं। है, बहुत शुक्रिया नवीद चौधरी साहब आपका। मैडम नसीम ज़हरा से लास्ट कमेंट लेते हैं। मैडम, जो वफाकी वज़रा हैं उनकी जानिब से भी इस पर रद्द-ए-अमल सामने आया है और कहा जा रहा है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है या फिर दोनों पार्टियों में अभी तक दरारें मौजूद हैं, तो ये मामला अब कहाँ पर ख़त्म होगा? देखिए, दरारों की तो बात इस तरह सा ये अपना एक सियासी जो है हरबा इस्तेमाल कर रही है फेडरल गवर्नमेंट। बात यह है कि अभी मैं बात सुन रही थी, जो नवीद साहब कह रहे थे कि भाई ये तो वो जगह है कि जहाँ राना सनाउल्लाह साहब के साथ क्या हुआ, मतलब तमाशा एक बनाया कानून का। उसके बाद आप हनीफ, बिल्कुल ये बात सही कह रहे हैं। और असल बात ये, अगर क्राइसिस है इस मुल्क में और सब चीजें छोड़ दें, असल जो क्राइसिस है वो ये है कि कानून अगर आप करेंगे कि सिलेक्टिवली आप इम्पोज करेंगे, आप चाहेंगे कि सिलेक्टिवली और आपकी मर्जी का हो, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट चाहे, चाहे वो हुकूमत फेडरल चाहे, चाहे सिंध चाहे, चाहे जो चाहे, अब ये नहीं चलने की बात। ये वो वक्त है कि हर चीज खुल के सामने आ जाती है। अब देखें ये सोशल मीडिया पे जो हम खुद कह रहे हैं कि कानून का निफाज हो, लेकिन ये पीटीआई के जो भी लोग और मिनिस्टर्स को इस वक्त और कोई काम नहीं है, इस इशू पे लग गए हैं। अपनी पुरानी वीडियो देख लें जो भी वायरल हो गई है सोशल मीडिया पे, जहाँ ये झंडे लेके अंदर कायद-ए-आज़म के मजार में गए थे, वहाँ नारे लगाए थे, तो वो भी गलत था, ये भी गलत है। लेकिन फिर मैं कहती हूँ अगर सिंध गवर्नमेंट फाइन लगा देती, कुछ कर देती, लेकिन इतना दबाव एस्टेब्लिशमेंट और ये जो रेंजर्स हैं, रेंजर्स जाहिर है किसी के कहने पे कर रहे हैं। रेंजर्स को और कोई काम नहीं है और कोई मसाइल नहीं है इस पाकिस्तान में कि इतना ज्यादा वो इस पे प्रेस करें, इतना ज्यादा प्रेशराइज करें कि आप ये करें वो करें। भाई लेट देम बी, कानून को कहीं सही तरीके से चलने दें, नहीं तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा बहरान यही है। इमरान खान साहब खुद कहते रहे कि बड़े के लिए और कानून, और अमीर गरीब की बात कहते रहे इमरान खान साहब। मैं कह रही हूँ जो ताकतवर है इस मुल्क में उसके लिए और कानून है, और जो इस वक्त आपकी नजर में आपको नहीं भाता उसके लिए और कानून है। इट विल नॉट वर्क। ठीक है, बहुत शुक्रिया नसीम ज़हरा साहिबा आपके वक्त के लिए। नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।